एक जमाने में पूरे भारत में सबसे ज्यादा फौज को कंट्रीब्यूशन देने वाला स्टेट था पंजाब, जो अपने एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, जो अपनी कोठियों के लिए जाना जाता है, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, जो अपनी पैट्रियोटिज्म के लिए जाना जाता है। आज वो राज्य, आज वो स्टेट इंडियन आर्मी को सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये एक मैटर ऑफ वरी है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप मेरे पीछे वीडियो पढ़ सकते हैं कि पंजाब का बच्चा अब आर्मी ज्वाइन नहीं कर रहा। क्या है ये वजह? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पंजाब की एक लेगेसी रही है, शहीद भगत सिंह, बच्चे बच्चे को पता है। और कहा यह जाता है कि पंजाब की मिट्टी में इतना दम होता है ना कि बड़े से बड़े जो सामने दुश्मन खड़ा है ना, उसको पंजाब का बच्चे से बच्चा, छोटे से बच्चा पहले दिन से उसको बड़ा नहीं समझता। यानी कहने का तात्पर्य यह कि दुश्मन को जब आप बहुत ज्यादा वेटेज दे देते हो, अरे बहुत बड़ा दुश्मन है, अरे बहुत बड़ा दुश्मन है, तो उसको बहुत एनर्जी मिल जाती है। लेकिन पंजाब ऐसा कुछ नहीं सोचता। पंजाब की एक लेगेसी है, पंजाब ताकत के लिए जाना जाता है, पंजाब स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, पंजाब सिख रेजिमेंट के लिए जाना जाता है। और ये वो रेजिमेंट है जिसने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, 1947, 1962, 1965, 1971, 1999 कारगिल के युद्ध तक सबसे ज्यादा गैलेंटरी अवार्ड्स जीते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये एक मैटर ऑफ वरी है कि आखिरकार सिख रेजिमेंट जो जाना जाता था मिलिट्री ट्रेडिशन के लिए, वो एलीट रेजिमेंट था जो हजारों गैलेंट्री अवार्ड्स आज जीत चुका है, उसको लोग ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते? पंजाब की अपनी एक वॉरियर्स की लेगेसी है। अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए ना, तो पूरे भारत की जो आबादी है उसकी 2% आबादी पंजाब में रहती है, सिर्फ 2%। और इस 2% में पहले के टाइम पे 8% सैनिक इंडियन आर्मी को कंट्रीब्यूट करती थी पंजाब। 8% लोग पंजाब के इंडियन आर्मी में जाते थे, जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है 8% का। एक जमाने में मैं इसी यूट्यूब पे बोलता था कि बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियन आर्म फोर्सेस इज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आज पंजाब का नाम ही नहीं आ रहा। तो देखा ये क्या है कि रिक्रूटमेंट में डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, आर्मी के जो रैलीज हैं, जो ट्रेनिंग की अकेडमीज हैं, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, इसमें पंजाब के बंदे कम से कम पहुंच रहे हैं, बहुत कम पहुंच रहे हैं। अच्छा खासा डिक्लाइन है। इस डिक्लाइन के कारण अगर देखे जाए तो सबसे पहला कारण है अग्निपथ स्कीम। जी हाँ, 2021 में आई अग्निपथ स्कीम, जो ये कहती है कि हम 4 साल के लिए जवानों को रखेंगे और 4 साल बाद 25% को रिटेन करेंगे। वो एक भारी कारण था आर्मी में कम बंदे भेजने का, बहुत भारी कारण था, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी का इशू आ रहा था। आज पंजाब में यूके का ट्रेंड है, आज पंजाब में कनाडा में जाके काम करने का ट्रेंड है, आज पंजाब में यूएस जाने का ट्रेंड है, लेकिन फौज जाने का ट्रेंड नहीं। लोग कहते हैं कि जी हम कहीं 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 गुना ज्यादा सिक्योर्ड हैं ऐसे डेवलप्ड देशों में, चाहे छोटे दर्जे का काम कर रहे हैं, लेकिन हम सिक्योर्ड ज्यादा है आर्मी की अपेक्षा, जो एक मैटर ऑफ वरी है। क्योंकि फौज में सैलरीज ठीक ठाक है, फौज में अफसर लेवल पे अच्छा खासा जॉब सिक्योरिटी है, उसके बावजूद पंजाब का यूथ फौज को नहीं ऑप्ट कर रहा, फौज में जवान बनने के लिए, फौज में अफसर बनने के लिए नहीं ऑप्ट कर रहा। वो कहता है कि जी हम प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, हम अपना बिजनेस कर लेंगे, लेकिन हम फौज नहीं जाएंगे। अब इंडियन आर्मी ने ये इशू को रियलाइज कर लिया, और रियलाइज करने के साथ साथ आर्मी अब कुछ एक्शंस भी ले रहा। पर अभी आर्मी के क्या क्या कंसर्न्स आ रहे हैं, यूं कह लें आर्मी क्या कर रही है, आर्मी के जो टॉप लीडर्स हैं
वो पंजाब के यूथ को अब मोटिवेट कर रहे हैं कि आओ भाई, वो लेगेसी बता रहे हैं सिख रेजिमेंट की, वो सिख रेजिमेंट की एडवांटेजेस बता रहे हैं। बॉर्डर मूवीज की स्क्रीनिंग हो रही है पंजाब के पिंडों में, छोटे छोटे विलेजेस में, कि भाई तुम देखो कंट्रीब्यूट कैसे सिख रेजिमेंट ने कंट्रीब्यूट किया, तुम लोग भी सीखो, ताकि यूथ को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट किया जा सके। एक सिख रेजिमेंट के बारे में स्पेशल प्रेजेंटेशंस चल रही है, बताया जा रहा है कि सिख रेजिमेंट में क्या क्या उन लोगों ने अवार्ड जीते, कौन कौन फेमस पर्सनालिटीज थे सिख रेजिमेंट में, कैसे कैसे लोगों ने सिख रेजिमेंट में रह के काम किया है। अब अगर पॉसिबल सॉल्यूशंस देखे जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब के लिए अग्निपथ स्कीम हटा दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर गोरखा में भी होगा। गोरखा भाइयों के साथ भी ये इशू आया 2022 में, उस पर भी मैंने टॉपिक बनाया था। एट द एंड ऑफ द डे पॉसिबल सॉल्यूशंस जो मुझे दिख रहे हैं वो ये दिख रहे हैं कि फौज के बारे में करियर अपॉर्चुनिटीज बतानी पड़ेगी, क्योंकि फौज में अच्छी खासी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बारे में लोगों को डिस्कस करना होगा, लोगों को बताना होगा। फौज के करियर में क्या क्या आप आगे बढ़ के कर सकते हो, उसके बारे में अब ये यूथ को नहीं पता। यूथ को लग रहा है ग्रोथ स्टेशनरी हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई ग्रोथ नहीं होगी फौज में। तो करियर अपॉर्चुनिटीज आर्मी में क्या क्या है उसके बारे में बताना पड़ेगा, और एट द एंड ऑफ द डे यूथ को बताना पड़ेगा कि भाई तुम लोग प्राइड हो। यूथ को बताना पड़ेगा, पंजाब के यूथ को, कि भाई तुम्हारी वजह से हमारा देश कितना प्रोटेक्ट हो सकता है। तुम पाकिस्तान के सराउंडिंग बॉर्डर्स पे हो, ऑपरेशन सिंदूर में पंजाब ने भी पार्टिसिपेट किया था, पंजाब से लगे बॉर्डर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया था। तो पंजाब का यूथ अगर पंजाब में ही पोस्टेड हो जाए तो कितने बॉर्डर्स स्ट्रांग हो सकते हैं। ये सारी चीजें इंडियन आर्मी इंप्लीमेंट कर सकती है और अपने यूथ को मोटिवेट कर सकती है कि फौज आओ। और अगर आप फौज आना चाहते हैं तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आ सकते हैं, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की भी लेगेसी फौज में अफसर देने की बहुत पुरानी है। पिछले 23 सालों से लगातार हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ऑफिसर्स देते आ रहे हैं थ्रू एनडीए, थ्रू सीडीएस, थ्रू एफकैट। स्टार्टेड इन ईयर 2003 बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी। आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास नए नए एसेसर्स हैं। आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास कर्नल पंकज सर, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, कैप्टन एसके सर, ये सारे वो फौजी अफसर्स हैं जो सिलेक्शन बोर्ड्स में रह चुके हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी हर एनडीए के बैच में, हर सीडीएस के बैच में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऑल इंडिया रैंक 31 हो, ऑल इंडिया रैंक 99 हो, ऑल इंडिया रैंक 313 हो, हर बार त्रिशूल डिफेंस एकेडमी कंट्रीब्यूट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ एनडीए में नहीं, सीडीएस में, एफकैट में, हर जगह हमने कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर आप भी पंजाब से हो और आप मुझे सुन रहे हो तो याद रखो, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके साथ है। आप अगर फौज में आना चाहते हो तो त्रिशूल आओ और वर्दी पाओ। पंजाब के लिए नियरेस्ट ब्रांच दिल्ली ब्रांच होगी, गुड़गांव होगी, एवं भटिंडे के पास गंगानगर ब्रांच है जो राजस्थान में पड़ती है। त्रिशूल के वहां पे सेंटर्स मिलेंगे। इसके साथ साथ नॉर्थ में आपको उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, लखनऊ एंड आगरा में भी मिलेंगे। झारखंड में रांची में आपको सेंटर्स मिलेंगे। तो अगर आपके अंदर देशभक्ति का जुनून है, देश के लिए कुछ करने का जुनून हो, तो यकीन मानो आर्मी से अच्छी कोई जॉब नहीं। बिकॉज सिर्फ आर्मी में कोई पे का कंपोनेंट नहीं है, सैलरी के साथ साथ पर्क्स भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं। आपको इज्जत मिल रही है, आपको राशन मिल रहा है, आपको कैंपस मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, आपके पेरेंट्स की मेडिकल फैसिलिटी से बहुत देता है यार फौज। फौज आओ, देश की सेवा करो और फक्र से कहो कि हाँ मैं फौजी हूं। अगर आप भी फौजी बनना चाहते हैं तो त्रिशूल आए, वर्दी पाएं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में क्लास 10th के बाद से हम कोर्सेज चलाते हैं, हम फाउंडेशन के कोर्स चलाते हैं, जहां हम 11th की पढ़ाई, 12th की पढ़ाई और एनडीए की पढ़ाई करते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हम एनडीए की क्लास 12th के बाद पढ़ाई करा रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस एंड एफकैट की भी पढ़ाई करा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए पीछे लिखे हुए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।